पिगमेंटेशन कब से है? 1 साल, 2 साल, 6 महीने? 6 महीने में तो पता भी नहीं लगती है, थोड़ी-थोड़ी आती है जब हमें लगता है कि हाँ, हमारी स्किन पर कुछ हो रहा है, हल्के-हल्के पैचेज़ आ रहे हैं, तो वो उस टाइम में हम पिगमेंटेशन को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब आप ये सोचिए पिगमेंटेशन 1 साल, 2 साल पुरानी है तो इतनी जल्दी कैसे जाएगी? उसे जाने में टाइम लगेगा। हम ये 3 महीने की डाइट लेकर के ये सोचते हैं कि हमने डाइट ले ली और हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन नहीं जा रही है। 3 महीने में ना स्किन हील होना शुरू होती है, हमारी बॉडी हील होना शुरू होती है। 3 महीने के बाद हमें थोड़े बहुत रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं, हमारी स्किन पर ग्लो आने लगता है, हमारी स्किन क्लियर होने लगती है, स्किन इम्प्रूव होने लगती है। और 3 महीने में हमें ऐसा लगता है कुछ तो हो नहीं रहा है, हम डाइट लेकर के क्या करेंगे। अरे ये सोचो ना कि हम एक फीमेल हैं, हमारे लिए एक हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हॉर्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं ना, हमारी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। मैंने कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोला कि सिर्फ लगाने से पिगमेंटेशन जाएगी। मुझे किसी का कमेंट आया था कि दी मैं आपकी डाइट फॉलो कर रही थी, चेहरे से पिगमेंटेशन जा भी रही थी। मैं मुलेठी पाउडर अपने चेहरे पर लगाती हूँ और लेकिन पिगमेंटेशन है वापस आ गई, जाते जाते वापस आ गई। पता है पिगमेंटेशन वापस कब आती है? जब हम स्किन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। अपने चेहरे पर आप कुछ भी लगा रहे हो, हद से ज़्यादा मत लगाओ, स्किन डार्क भी होगी, पिगमेंटेशन भी वापस आएगी। एक ही चीज़ अगर आप अपने चेहरे पर लगाते जा रहे हो तो स्किन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक ही चीज़ आपने चेहरे पर नहीं लगानी है। और हर बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप अपने चेहरे पर कोई भी फेस पैक लगा रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे ठीक करने के लिए आपको मैंने ढेर सारे फेस पैक भी बताए कि आपको सिर्फ और सिर्फ माइल्ड फेस पैक लगाने हैं। आप चावल का फेस पैक लगा सकते हो, एलोवेरा से बना हुआ फेस पैक लगा सकते हो। एलोवेरा में एलोइन होता है जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। चावल में सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो पिगमेंटेशन को हल्का भी कर सकता है और आपकी स्किन की क्वालिटी को भी अच्छा कर सकता है। तो अपनी स्किन पर वो फेस पैक लगाओ जो आपकी स्किन को नरिशमेंट दे, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब है। मुलेठी स्किन वाइटनिंग का काम करती है, पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म करने का काम करती है स्किन के ऊपर से, लेकिन उसे भी अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो वो भी स्किन को नुकसान देगी। इन चीज़ों को ना एज ए मेडिसिन लो, कि आप जैसे मेडिसिन खाते हो, टाइम से खाते हो, एक टाइम पीरियड तक ही खाते हो। तो अगर कोई फेस पैक आपने लगाना है तो हफ्ते में 2 बार लगाओ, इससे ज़्यादा मत लगाओ। अगर आपकी पिगमेंटेशन जाएगी ना तो वो आपके खाने से जाएगी। आपका गट हेल्थ जितना ठीक होगा, लीवर का फंक्शन जितना फास्ट होगा, जितने अच्छे से होगा, आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी। आपका जो विटामिन डी है वो कनेक्ट करता है आपकी स्किन को, विटामिन B12 करता है आपकी स्किन को। शुरू से ना आप लोगों से एक चीज कहती आ रही हूँ कि बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स दो जिसकी कमी से आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आई है। आप अपनी हेल्थ पर इस तरह से काम करो जैसे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं, आपको PCOD हुआ है, आपको थायराइड हुआ है, तो उस पर काम करो। आप लगाने का बाद में सोचो, पहले खाने का सोचो कि मेरा थायराइड किससे ठीक होगा, मेरा PCOD किससे जाएगा। मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ना ऐसे ही ठीक करा है। पिगमेंटेशन आपको पता है किसकी वजह से आई थी? डिलीवरी के बाद आई थी, PCOD के बाद आई थी, थायराइड के बाद आई थी। मैंने उस टाइम में ये नहीं सोचा था कि मुझे अपनी स्किन को ठीक करना है। मैंने उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ इतना सोचा था कि मुझे जितने भी हेल्थ इश्यूज हुए हैं मुझे ये ठीक करने हैं, क्योंकि मैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। 1 महीने में मुझे 4 बार ब्लीडिंग होती थी और इतना मतलब हैवी फ्लो होता था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना ज़्यादा पेन होता है कि मुझे कभी ज़िंदगी में पीरियड्स का इतना सा भी पेन नहीं हुआ। और उस टाइम में जो पेन होता था ना, ऐसा लगता था अंदर से किसी ने पेट काट दिया है मेरा। तो मैंने बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, मैंने अपनी हेल्थ को ठीक करा है, मैंने सालों उबला हुआ खाना खाया है। तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट आपसे छूटी है। चाय भी पी रहे हैं ना, उसमें दूध में भी नेचुरल शुगर है और चीनी हम मिला ही रहे हैं। चीनी हमारी स्किन की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, अंदर जाकर के इंसुलिन लेवल को बढ़ाती है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आएगी ही आएगी। ज़रूरी नहीं है हम डायबिटिक हैं, हमें शुगर छोड़नी है इस वजह से, नहीं। अगर आपकी एक एज हो रही है 30 आप क्रॉस कर रहे हो तो आप चीनी को बहुत कम कर दो। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो चीनी को बिल्कुल बंद कर दो, कुछ दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दो, फिर आप देखना। मैंने बिना मसाले का खाना खाया है, मैंने बिना चीनी की चाय पी है, अब आकर के मैं पी लेती हूँ क्योंकि मेरे जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप एक बार अपने हेल्थ इश्यूज़ को ख़त्म कर लेते हो तो पिगमेंटेशन भी ठीक हो जाएगी। फिर आप थोड़ा बहुत जो खाते हो ना वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको अपना एक हेल्दी रूटीन हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, उन चीज़ों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैं डेली आप लोगों के साथ डाइट अपनी शेयर करती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखिए कि जो मैं नहीं कर रही हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ।
मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को शेयर करती हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में वो कर रही होती हूँ। उनके मुझे रिजल्ट मिले हुए होते हैं, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। मेरे लिए भी आसान रहता है कि मैं उन चीज़ों को आपको दिखा रही हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ। अगर मैं अलग से करूँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और उन चीज़ों का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनके बारे में बोल भी नहीं पाऊँगी। तो एक बार करके देखो, अपनी हेल्थ पर काम करके देखो। विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मुझे पिगमेंटेशन हुई थी, विटामिन डी मेरा कम हो गया था। मुझे आप लोगों के इतने सारे कमेंट आते हैं कि दी हमारा विटामिन डी भी कम है, हमारा विटामिन B12 भी कम आया है। जब आपने हमें बताया तो हमने इन चीज़ों का टेस्ट कराया, हमारा विटामिन B12 भी कम आया है। तो विटामिन B12 रिच डाइट लो, आयरन रिच डाइट लो। एक फीमेल के लिए आयरन रिच डाइट और प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी ये जो स्किन बनेगी ना, स्किन की क्वालिटी जो अच्छी होगी, सिर्फ प्रोटीन से अच्छी होगी। तीनों टाइम में प्रोटीन खाओ, अंडे खाओ, स्प्राउट्स खाओ, दाल खाओ। ज़रूरी नहीं आप अलग से कोई काम करो। अगर आपके घर में दाल बनी है ना, तो 2-3 कटोरी सारा दिन में आप दाल पी लो, आपको अच्छे से प्रोटीन मिल जाएगा। आप स्प्राउट भिगो करके रख दो 1 हफ्ते के लिए। अगर वो भीगे भी रहेंगे ना तो वो ख़राब नहीं होते, वो और ज़्यादा स्प्राउट होते हैं। जितने वो स्प्राउट होंगे वो आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि फाइबर जाएगा अंदर, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका लीवर का फंक्शन अच्छा होगा। तो स्प्राउट एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही साफ़ सुथरा प्रोटीन है, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन की चमक, मैं साफ शब्दों में बताऊं, जो हम लेडीज़ को सुनना होता है कि हमारे चेहरे की चमक किससे बढ़ेगी, तो स्प्राउट से हमारे चेहरे की चमक बढ़ेगी, दही से हमारे चेहरे की चमक बढ़ेगी, खट्टे फल से हमारे चेहरे की चमक बढ़ेगी, हमारा रंग साफ होगा। तो दही है, खट्टे फल हैं, आयरन रिच अनार है, बीट रूट है, या फिर पालक है, इन दिनों हरी सब्जियां बहुत आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। लगाने पे काम नहीं चलेगा। 3 महीने आपने लग करके डाइट ले ली, अब 3 महीने में आप सोच रहे हो कि मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन जब आप इस चीज़ से निकल जाओगे ना तो आप वापस नहीं जाओगे। आप ये सोचते हो ना पिगमेंटेशन वापस तो नहीं आ जाएगी, पिगमेंटेशन वापस नहीं आती है, बस आपको मेंटेन करना पड़ता है। देखिए कभी ऐसा होता है हमारा रूटीन ख़राब हो जाता है, हम फैमिली वाले हैं, हम बच्चे वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, हो जाता है ऐसा। लेकिन अगर आप वापस से उसी रूटीन में आओगे, आपकी स्किन वापस से वैसी हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्किन ठीक हो चुकी है। लेकिन आप उसे अगर ठीक नहीं करोगे, उस पर काम नहीं करोगे, तो वो और बिगड़ती जाएगी। वैसे भी फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक हेल्दी डाइट। थोड़ा सा भी आप इधर उधर होगे, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। आजकल जो खाना पीना है वो इतना ज़्यादा ओरिजिनल रहा नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं खुद को मेंटेन रखना पड़ेगा। एक हेल्दी डाइट ना हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। अगर हम अच्छा खा रहे हैं, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं, विटामिन सी भी ले रहे हैं, विटामिन ई भी ले रहे हैं, तो हमारा स्किन का बैरियर है ना वो अंदर से हील होगा, हमारा स्किन का बैरियर अंदर से स्ट्रांग होगा। अगर हम प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, यानी कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, तो हमारा कोलेजन का लेवल भी बढ़ेगा, हमारी स्किन टाइट होगी और हमारी स्किन ग्लो भी करेगी, पिगमेंटेशन भी जाएगी। तो डाइट में आप प्रोटीन लो, एंटीऑक्सीडेंट्स लो, विटामिन सी लो, आयरन रिच फूड खाओ, और ओमेगा 3 लो। ओमेगा 3 आपको नट्स एंड सीड्स से मिल जाएगा। पिगमेंटेशन आई है, जल्दी नहीं आई है, उसे आने में टाइम लगा है, हमें पता नहीं लगता है, तो उसे जाने में भी टाइम लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि पिगमेंटेशन जब चली जाएगी हम इस डाइट को तब तक ही फॉलो करना है। हम ये सोचते हैं कि चलो पिगमेंटेशन को ठीक करना है, हम कुछ दिन के लिए डाइट फॉलो कर लेते हैं 2 से 3 महीने के लिए। ऐसा बिल्कुल मत करो। एक लाइफस्टाइल को ना इम्प्रूव करो, हमेशा के लिए इम्प्रूव करो, तो आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। अगर शादी में जाना है ना तो हमने अच्छा खाना है, हमने अपनी स्किन को ग्लो करना है, हमने अपने वेट को मेंटेन करना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो। अगर हमें अपनी स्किन को अच्छा करना है ना तो हमेशा के लिए करना है, किसी शादी के लिए नहीं करना है, और हमें खुद के लिए करना है। जब आप इतना सोच लोगे तो आप हमेशा हेल्दी रहना सीख जाओगे। इनको हेल्दी करने के लिए जिंक जरूर लो। जिंक आपको पंपकिन सीड से मिल जाएगा, यानी कि कद्दू के बीज से मिल जाएगा। जिंक कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और जो पंपकिन सीड होता है वो हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई आपको आलमंड और अखरोट से मिल जाएंगे, तो इन्हें ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करो। और एक टेस्ट कराओ, अगर आपके अंदर विटामिन B12 की D3 की कमी आती है तो इनके भी सप्लीमेंट लो। अगर ज़्यादा कमी है, अगर थोड़ी बहुत कमी है, तो मैं हमेशा कहती हूँ घर के खाने से आप पूरा कर सकते हो। एक हेल्दी डाइट लेते रहिए, और इतनी जल्दी उम्मीद मत करिए कि पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। अगर आप एक हेल्दी वे में अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो वो धीरे धीरे जाएगी, बट मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन पूरी तरह से जाएगी। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए।